नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको भी 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम देना है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिनकी मदद से बोर्ड एग्जाम में आप भाई 70 में से 70 ला सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 70 में से 70 ला सकते हो। और किस तरीके से आप पूरी कॉपी लिखेंगे और आपको अभी तक कुछ भी नहीं आता, अभी तक आप किताब भी नहीं छुए हैं ना, तो आज की वीडियो देख लेना। बोर्ड एग्जाम में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आप अच्छे अंक लाएंगे और टीचर आपकी कॉपी को देख करके ही खुश हो जाएंगे और आपको अच्छे अंक देंगे। ठीक है ना। तो बात आती है कॉपी लिखना कैसे है, किस प्रश्न का कैसे जवाब देना है। मैं आप सभी के सामने ये पेपर लिया हूँ और कॉपी भी लिया हूँ। ठीक है, कैसे एक एक चीज़ हल करना है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस कॉपी में। ठीक है ना, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। मान लो कि आपको कुछ नहीं आता और आप बोर्ड एग्जाम देने गए हैं और आपको ये पेपर मिल चुका है। ठीक है, अब इस पेपर को देख करके आप प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए खंड आ आपका बहुविकल्पीय रहेगा। ठीक है, बहुविकल्पी की तो आप लोग बात छोड़िए, पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग वर्णनात्मक कैसे करेंगे। ठीक है, अभी लास्ट में बहुविकल्पीय करने की ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय करना है। इससे पहले देखो वर्णनात्मक प्रश्न कैसे करना है। तो देखिए, जैसे वर्णनात्मक प्रश्नों में आपको मिलेगा, सबसे पहले निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 2 गद्यांश दिए गए हैं। ठीक है, पर करना किसको है, किसी एक का। ठीक है ना, किसी एक पर आधारित। तो ऐसे ही आपको मिल जाए कोई भी पेपर, तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, कॉपी उठाएंगे और सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे खंड बा। ठीक है, ध्यान देना, जैसे यहाँ पे खंड बा लिखा है ना, खंड बा लिख दो सबसे पहले। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न लिख दो, वर्णनात्मक प्रश्न। ध्यान से देखना, पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा खास है आपके लिए। वर्णनात्मक प्रश्न लिख देंगे सबसे पहले, इतना आपको काम करना है कॉपी के बीचों बीच में। ध्यान देना, ठीक है, कॉपी के बीचों बीच में। उसके बाद देखिए 20 से 2 लाइनें आपको खींच देना है, ऐसे सजावटी दिखने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया है पहला। जैसे मान लो कि आपको पहला ही हल करना है, आता तो आपको दोनों नहीं है, क्योंकि तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो मान लो कि आपको पहला करना है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। देखिए ऐसे ही कोई भी गद्यांश आएगा तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। और कौन सा आप कर रहे हैं, पहला कर रहे हैं ना, तो पहला यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, इतना आप लोग लिख देंगे सबसे पहले। आप लोग चाहें तो इसके नीचे भी आप लोग 1 लाइन या 2 लाइन ऐसे खींच देंगे, सजावटी दिखेगा। ठीक है, ये हो गया, इतना आपको करना है। उसके बाद देखिए पेपर मैंने ऊपर कर लिया, यहाँ पे देखिए अब इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्नों को हल करने से पहले आपको करना क्या है, शुरू के 2-3 शब्द, जैसे कुसंग का ज्वर हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है कुसंग का ज्वर, कुसंग का ज्वर। ध्यान से देखिए कैसे क्या करना है, पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, ऐसे डैश डैश कर देंगे, ऐसे ही। ठीक है, डैश डैश करते जाएंगे इस तरीके से। और लास्ट में जैसे यहाँ पे लास्ट में देखना है, लास्ट के 2 शब्द हैं उठाती जाएगी। ठीक है ना, तो उठाती जाएगी आप लोगों को दूसरी तरफ लिखना है, उठाती जाएगी। ठीक, ऐसे आप लोग लिख देंगे, ये हो गया। इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप पहला गद्यांश कर रहे हैं। उसके बाद देखो, अब इसमें पहला प्रश्न है गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डाल देना है, संदर्भ आप लोग लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, जैसे आप नहीं जानते कि ये किस चैप्टर का है, नहीं जानते। ठीक है ना, तो आपको इसमें पढ़ना है, इस गद्यांश को डिटेल से पढ़ना है। कोई ना कोई आपको ऐसा शब्द मिलेगा जिससे कोई ना कोई चैप्टर मेल करता होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पढ़ते जाएंगे तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। ठीक है ना, यानी यहाँ पे संगति का पहले ही बता दिया गया है, कुसंग आपको मिल गया पहले ही। ठीक है ना, तो आप लोग जानते होंगे यहाँ पे बताया गया है किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, यानी संगति शब्द आपको मिल रहा है, तो साथ ही संगति मित्रता के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि मित्रता चैप्टर हो जाएगा। ठीक है ना, अब अगर आपको नहीं पता कि मित्रता चैप्टर है तो छोड़ना नहीं है, सबसे पहले आपको लिखना है किसी भी चैप्टर का नाम। देखिए अगर आपको क्लियर पता है कि ये मित्रता चैप्टर का है तो मित्रता आप लोग लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, नीले पेन से लिखेंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए प्रस्तुत, ऐसे आप लोग लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के ठीक है गद्य खंड में। देखिए ये गद्यांश है तो गद्य खंड लिखेंगे, पद्यांश हल करेंगे तो पद्य खंड लिखेंगे। ठीक है, गद्य खंड में संकलित
ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अगर आपको पाठ का नाम नहीं पता तो किसी भी पाठ का नाम लिख देंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर 2 अंक का संदर्भ है तो आपको 1 अंक एग्जामिनर जरूर देंगे इतना लिखने के बजाय, ठीक है, और वहीं पे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग मित्रता लिख दें, ममता लिख दें, जिस भी पाठ का नाम आपको याद हो लिख दें, ठीक है ना। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब अगर लेखक का नाम भी आपको नहीं पता कि भाई कौन है इसके लेखक, तो जिस भी लेखक का नाम आपको पता हो भाई उसका लिख करके आ जाना, क्योंकि 2 अंक का अगर प्रश्न है तो एग्जामिनर 1 अंक आपको जरूर देंगे। उसके बाद देखो अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग करेंगे क्या, कुछ नहीं आता आपको व्याख्या कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे व्याख्या। सबसे पहले दूसरा नंबर डाल के यहाँ पे, ठीक है, दूसरा नंबर डाल के हेडिंग डाल देना व्याख्या। उसके बाद देखो नीचे लाइनें खींच देना। व्याख्या कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ जहाँ पे लाइन खींची है केवल उतने की व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले व्याख्या लिखने की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लिख देंगे लेखक कहते हैं, ध्यान देना, ठीक है, लेखक कहते हैं कि, सबसे पहले इतना लिख दो, ठीक है, लेखक कहते हैं कि। उसके बाद जिसके नीचे लाइन खींची गई है ना पूरा सेम टू सेम छाप दो, ध्यान देना, ठीक है, पूरा सेम टू सेम आगे छाप दो। शुरू में बस आपको इतना लिखना है, लेखक कहते हैं कि। उसके बाद पूरा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि का भी क्षय करता है, ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। क्योंकि अगर छोड़ेंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है, अंडे मिलेंगे, डंडे मिलेंगे, ठीक है ना, और वहीं पे छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो थोड़ा बहुत अंक आपको जरूर मिलेगा। जहाँ पे आप फेल हो सकते हैं वहाँ पे आप जरूर पास हो जाएंगे। यहाँ पे देखो कुसंग का क्या प्रभाव होता है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे तीसरा ऑप्शन डाल देंगे ऐसे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको इसमें पढ़ना है, तो देख सकते हो कुसंग का क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पे दिया ही रहेगा, गद्यांश में पढ़ेंगे तो दिया है, देखो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख दो, ये आंसर भी हो गया, ठीक है, 1 हो गया। इतने में आपको पूरे 6 अंक मिलेंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है, पद्यांश भी हल कर लेना है, सेम इसी मेथड से पूरा पद्यांश होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल देंगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2। आप नहीं जानते कि किस चैप्टर का गद्यांश है तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, जिस चैप्टर का नाम आपको पता हो उस चैप्टर का नाम लिख दो, ठीक है। सबसे पहले नभ में गर्वित एक तरफ लिख दो, उसके बाद लास्ट का शब्द कठिन प्राण दूसरी तरफ लिख दो, फिर डैश डैश कर दो, ठीक है। अब देखो संदर्भ पूछा गया है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालना है, ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित या फिर पद्य खंड में, ठीक है ना। और पाठ का नाम आपको नहीं पता तो जिस पाठ का नाम आप जानते हैं उस पाठ का नाम लिख दो, ठीक है। कभी यहाँ पे कौन कवि है ये भी आपको नहीं पता तो जिस भी कवि का नाम आपको पता है वो लिख दो, क्योंकि 2 अंक का ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो 1 अंक आपको एग्जामिनर जरूर देंगे, आपको इतना लिखने के संति, ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या आपको नहीं आती तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो व्याख्या, ठीक है, व्याख्या हेडिंग डाल दो। शुरू में लिख दो, यहाँ पे पद्यांश है तो आप लोग लिखेंगे कवि कहते हैं कि, ठीक है, कवि कहते हैं कि, ऐसे लिख दो, कवि कहते हैं कि। उसके बाद कुछ नहीं आता आपको, कुछ भी नहीं आता, साल भर कुछ नहीं पढ़े तो जितने की नीचे लाइन खींची गई है पूरा सेम टू सेम छापना है, लेकिन जैसे ये ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है ना, इसको ऊपर नीचे नहीं करना है, इसको आपको लाइन में पूरा लिखते जाना है, ठीक है, लाइन में पूरा लिखते जाना है। ये नहीं कि आप लोग थोड़ा दूर इतना लिखो फिर अगली लाइन में लिखो फिर अगली लाइन में लिखो, यानी सेम टू सेम नहीं करना है, इसको आगे वाली ये वाली लाइन को भी इसके आगे लिखना है, इस वाली लाइन को भी इसके आगे लिखना है, ऐसे हो जाएगा ये वाला प्रश्न भी आपका, ठीक है। ये ट्रिक आपको एग्जाम में लगाना है, जरूर आप अच्छे अंक पाओगे। यहाँ पे देखिए ऐसे ही इन संस्कृत के गद्यांशों को भी आपको हल कर लेना है, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे देखिए गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है तो संदर्भ हेडिंग डालेंगे, पाठ का नाम लेखक का नाम आप लोग लिख देंगे जिस चैप्टर से लिया गया है। आप लोग इसमें पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा देखेंगे कि वाराणसी ही लिखा हुआ है तो वाराणसी आप लोग पाठ का नाम लिख देंगे, और संस्कृत का गद्यांश है तो लेखक का नाम वाला झंझट इसमें रहता नहीं है, ठीक है। और हिंदी में अनुवाद करना है तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देना, ठीक है, हिंदी अनुवाद हेडिंग डाल देंगे, ऐसे हिंदी अनुवाद लिख देंगे हेडिंग। और कुछ नहीं आएगा ना दोस्तों, कुछ नहीं आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको हिंदी अनुवाद कैसे करना है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो आपको संस्कृत के ये जो शब्द है ना, जैसे देखिए वाराणसी है तो वाराणसी लिख दो, सुविख्याता को सुविख्यात लिख दो, इसका ता बड़ा छोटा कर दो, ठीक है, प्राचीना को प्राचीन लिख दो, नगरी को नगरी लिख दो, आगे पीछे है वगैरह जोड़ करके आपको हिंदी जैसे इसको कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। विमल सलिल तरंगायाह है ना, तो इसके दोनों बिंदु हटा दो, गंगायाह के दोनों बिंदु हटा दो, कूले को कूल लिख दो, ठीक है, स्थिता को स्थित लिख दो, लास्ट में फिर है लगा दो, हिंदी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना।
अस्याह का ये दोनों बिंदु हटा दो, इसका ऊपर वाला बिंदु हटा दो, इसका दोनों बिंदु हटा दो, यानी आपको बिंदु हटा हटा करके बस इसको सेम टू सेम लिख देना है, लास्ट में है जोड़ते जाना है, हिंदी अनुवाद आपका बन जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, जहाँ पे ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का आ रहा है, छोड़ दोगे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, वहीं पे कुछ ना कुछ लिख दोगे तो आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग श्लोक कर लेंगे। खंड काव्य वगैरह आपको नहीं आता तो चरित्र चित्रण कैसे लिखना है मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूं, जा करके देख लो। और आपको अपने जिले में जो खंड काव्य चलता है केवल उसके नायक का चरित्र चित्रण पढ़ना है, सर्गों के आपके सारांश को मत पढ़िएगा, सारांश में आप टाइम व्यतीत मत कीजिए, सीधा चरित्र चित्रण पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे जीवन परिचय वगैरह आप लोगों को हेडिंग डाल देना है सबसे पहले। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या जिस भी जीवन परिचय लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल देंगे ऐसे। उसके बाद देखो किसका लिख रहे हैं, छठवां लिख रहे हैं ना, तो छठवां डाल दो, छठवें का। फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल दो और जिनका लिख रहे हैं उनका नाम यहाँ पे लिख दो। ओके, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं तो आपको कैसे बनाना है जीवन परिचय कि देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी में बहुत ज़्यादा योगदान है, जन्म वगैरह माता पिता का नाम आपको कुछ भी नहीं पता तो सीधा लिखना शुरू करो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी में बहुत ज़्यादा योगदान है, इन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी हैं कि जिनको पढ़ करके हमें बहुत सारा नॉलेज मिलता है, इनकी रचनाएं हिंदी में विशेष महत्व रखती हैं, इनकी रचनाएं पूरे हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा योगदान देती हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं के बिना हिंदी साहित्य इतना समृद्ध नहीं होता, बना बना करके लिखो दोस्तों। मैं कहता हूँ 5 अंक का जीवन परिचय है तो आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। रचना आपको नहीं आती तो आप जानते हैं कि मित्रता चैप्टर इन्हीं का लिखा हुआ है तो सीधा मित्रता लिख दो रचना में, हो गया। ऐसे ही तुलसीदास का जीवन परिचय आपको बनाना है, ये प्रश्न वगैरह आप एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये वगैरह निबंध आप तो तैयार ही कर लेना, क्योंकि निबंध जो है 7 अंक का आता है तो ये चीज़ें तो बचे हुए टाइम में आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, पत्र लेखन में कैसे लिखना है देखिए मैं पत्र आपको लिखना बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देनी है जो भी हो, जैसे आप लोग यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10वां है ना, तो प्रश्नोत्तर संख्या 10 यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, और कोष्ठक में लिख देंगे पत्र लेखन। ठीक है, पत्र लेखन लिख देंगे। कुछ नहीं आता तो आप लोग जानते हैं बचपन से पढ़े होंगे सेवा में श्रीमान तो लिखा ही जाता है। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे सेवा में श्रीमान। ठीक है, सेवा में श्रीमान नीचे लिख दो, और जिसको लिखने के लिए कहा गया है जैसे यहाँ पे देखें तो उप जिला अधिकारी को कहा गया है। ठीक है, उप जिला अधिकारी तो उप जिला अधिकारी लिख दो। ठीक है, उप जिला अधिकारी महोदय, ऐसे हो गया। ठीक है, अब विषय आपको क्या पता है, देखिए ऐसे ही लिखा ही जाता है, विषय में आपको जो विषय दिया गया है जैसे पानी के पीने के पानी की समस्या। ठीक है ना, तो यहाँ पे पीने के पानी की समस्या के संबंध में आप लोग लिख देंगे। ठीक है, फिर आप लोग लिख देंगे सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है कि महोदय हमारे इलाके में पानी नहीं आता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप इस संबंध में कुछ कीजिए। ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत आपको बना करके लास्ट में इस तरफ आपको दिनांक लिख देना है। ठीक है, इधर दिनांक लिख देना है और इधर प्रार्थी हेडिंग डाल करके अपना नाम नहीं लिखना, XYZ केवल लिख देना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नाम नहीं लिखा जाता। ऐसे पत्र लिखेंगे, अगर ये 5 अंक का है या 4 अंक का आपके पेपर में आता है तो ये आपको 3 अंक जरूर दे के जाएगा, 2 अंक जरूर दे के जाएगा। जहां आप फेल होने की कगार पे रहेंगे वहीं पे आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। अब रही बात MCQ की, तो MCQ देखो क्या करना है आपको, 1 से लेकर के 10 तक के MCQ में पहला और तीसरा ऑप्शन, जैसे अब पहला प्रश्न हुआ किसी में पहला टिक कर दो, दूसरे में तीसरा कर दो, किसी में दूसरा कर दो, किसी में चौथा कर दो, अंदाज के आपको लगाते जाना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगर आप 20 प्रश्न अंदाज के अपने आप से ही अनुमान करके लगा करके आओगे ना तो 20 में से ज़्यादा आपके 10 प्रश्न कन्फर्म है कि सही हो ही जाएंगे, कम से कम होंगे तो 6 प्रश्न तो गारंटी के साथ आपके सही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनका उपयोग आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। देखिए बोर्ड एग्जाम में कोई भी व्यक्ति फेल तब होता है दोस्तों जब वो कॉपी को खाली छोड़ता है, क्योंकि अगर आप कॉपी को खाली छोड़ के आएंगे ना तो एग्जामिनर के पास कोई चारा नहीं कि वो आपको अंक दे। ठीक है, वहीं पे अगर आप कुछ ना कुछ कॉपी में लिख करके आएंगे, भले ही आप क्वेश्चंस को ही उतार करके आएँ, भले ही आप क्वेश्चंस को ही उतार करके आएंगे तो एग्जामिनर के पास कोई ना कोई चारा रहेगा, वो आपको थोड़ा ना थोड़ा अंक जरूर देगा। ठीक है ना, तो कॉपी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। रही बात प्रश्नों की, कोई प्रश्न 10 अंक का है, आप गलत सलत ही लिखेंगे तो आपको 8 अंक, ना 8 तो आपको 3 से 4 अंक देगा, बिल्कुल देगा। ठीक है ना, तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी खाली मत छोड़ना, ये ट्रिक जरूर लगाना अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो। और हाँ, ये वीडियो केवल उनके लिए है जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, जो लोग पढ़े हैं वो अपने तरीके से करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।